नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप और आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां 27 साल बाद यूपी में अपनी वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस को फिर से एक झटका लगा है। कई दिनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में रीता बहुगुणा जोशी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर यूपी में कांग्रेस का रिवाइवल होगा कैसे? कई दिनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में रीता बहुगुणा जोशी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गईं। स्वीकार नहीं कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। परिवार के इतिहास को दोहराने में कहीं भी चूक नहीं रही। इनका परिवार हो या ये, इनके परिवार में ये चौथा पांचवा बदलाव है। रीता बहुगुणा जोशी यूपी में शीला दीक्षित को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थी। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से विधायक हैं, यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी 5 साल तक इलाहाबाद की मेयर भी रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी के भाई और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रीता बहुगुणा जोशी यूपी राजनीति के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई चिट्ठी में ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी को रक्षा सौदे में दलाली के लिए हनी ट्रैप में फंसा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी विसल ब्लोअर एडमंड एलन ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर आर्म्स डीलर के हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय को दर्जनों फोटोग्राफ और एक सीडी भी सबूत के तौर पर भेजी गई है। स्वराज इंडिया पार्टी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। He has used foreign prostitutes, escort services to compromise a large number of very senior officers of Indian Defence Services and in particular one member of Parliament of the BJP who was a member of the Defence Consultative Committee for a long time. आरोप है कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को इस्तेमाल किया ताकि वो सौदे हासिल करने में जुटे हथियार निर्माताओं को इससे जुड़ी जानकारी दे सकें। वरुण गांधी संसद की रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य थे, हालांकि अब वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। 2012 में एडमंड एलन के दस्तावेजों के आधार पर ही आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा मचा है। एक छात्र के लापता होने से नाराज छात्र संघ के नेताओं ने 24 घंटे तक वाइस चांसलर को बंधक बनाया। छात्र संघ के नेताओं ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा था। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद उन्होंने सबको छोड़ा। However, the students are very adamant. They are not letting us go out of this building. They said we have several demands and the administration has to concede those demands. वीसी से छात्रों के सुलूक पर बीजेपी ने निशाना साधा। जेएनयू में कुछ छात्राएं ऐसे हैं जो लगता है पढ़ने के लिए नहीं आए, वो राजनीति करने के लिए आए हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो कहाँ सो रही है कुछ पता नहीं। वाइस चांसलर कहते हैं कि ये पुलिस का काम है, लेकिन वाइस चांसलर की भी ड्यूटी है। जेएनयू छात्र संघ के नेता नजीब अहमद नाम के छात्र के लापता होने से नाराज हैं। 14 अक्टूबर को नजीब का अपने हॉस्टल में एबीवीपी के छात्रों से झगड़ा हुआ था। 15 अक्टूबर की सुबह से वो लापता है। यूपी के बदायूं का रहने वाला नजीब अहमद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में उसे कमरा मिला था। नजीब के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में मदद करने वालों को 50,000 के इनाम का ऐलान किया है। और वहीं भारत में चीनी सामान के विरोध से घबराकर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है। यानी ड्रैगन डर गया है, क्योंकि जिस तरह चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा है कि भारत में चाइनीज मार्केट का शटर डाउन हो सकता है। चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करके रहेगा हिंदुस्तान। चाइनीज माल पर इंडियन ताला। चीन का धंधा इंडिया में होगा मंदा। हर प्रकार के चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे।
अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन दिनों एक मैसेज आपको भी जरूर आया होगा, चाइनीज सामान का विरोध करो। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ड्रैगन को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने अब मान लिया है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन। वो उस सामान को इतना सस्ता करके जो है मार्केट में भेज रहे हैं, बाजार में भेज रहे हैं, कि उस सस्ते की वजह से आदमी जो है उस तरफ दौड़ता है। लेकिन चाइना का ये गुरूर है, जिस दिन अगर हिंदुस्तानियों ने ठान लिया तो उनका ये गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। और भारत ने ये हमला सीमा पर नहीं, चाइना के सामान का विरोध करके किया है, इस नारे के साथ, चाइनीज सामान भारत छोड़ो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज वस्तु बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये चाइना जो हमारे खिलाफ इतनी साजिश करता है, इसीलिए हम चाइना का संपूर्ण बहिष्कार करने का ये किया है, आज प्रण लिया है। और चीनी सामान के विरोध को 1 महीने भी नहीं हुए कि चीन पर इसका असर दिखने लगा है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में अपना शटर डाउन होता देख ड्रैगन डर गया है। चीनी मीडिया की बौखलाहट यही साबित कर रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर चल रही बातें भड़काऊ हैं, लेकिन भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के सामने टिक नहीं सकते। दोनों देशों के बढ़ते व्यापार पर भी भारत कुछ नहीं कर सकता। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में बिजली पानी की कमी है, लोग मेहनती नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला है। चाइना ने बहुत क्लोजली हिंदुस्तान को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनका अगर कोई दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा तो हिंदुस्तान है। उन्होंने अपने कंपटीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो सोच इस देश को बदलनी पड़ेगी। चीन पिछले कई महीनों से हर मंच पर घेरा जा रहा है। अब तक वो चुप था, लेकिन जब पेट पर ही लात पड़ती दिखी तो चीन अब जुबानी जंग पर उतर आया है। चीन क्यों चीख रहा है, हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ कैट ने विभिन्न राज्यों से मिली बाजार रिपोर्ट के आधार पर कहा है, चीनी उत्पादों की बिक्री इस दिवाली में पिछले साल के मुकाबले 30% घट सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसका असर दिख रहा है और त्योहारी सीजन के बावजूद पिछले 13 दिन में इन आइटम्स की मांग 20% घट गई है और अकेले दिल्ली में 150 करोड़ के चाइनीज प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। यह भी शुरुआती तस्वीर है। विरोध बढ़ेगा तो चीन का नुकसान भी बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर दिवाली से एक हफ्ता पहले उपभोक्ता बाजार में निकलता है दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो अगले सप्ताह के शुरू से दिखाई देगा कि उपभोक्ता का क्या रुख है। ड्रैगन डर रहा है, क्योंकि अगर भारत में चाइनीज सामान का विरोध बढ़ा तो दुनिया में उसका बाजार बेकार हो जाएगा। भारत चीन के एक्सपोर्ट के मुकाबले 6.66 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। साल 2015-16 में भारत ने चीन से करीब 60,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया है। पिछले 1 महीने में इसमें कमी आई है। जाहिर है, आतंकी से दुश्मनी की तो नतीजे में घाटा ही मिलेगा। चीन की वस्तुओं का पूरे देश को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन घिनौनी हरकतें कर रहा है उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो जितना ये ताकतवर बनेगा उस तरह हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। चीन की दुश्मनी वाली मार्केट को भारतीय बाजार जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट की जगह इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इस तरह के चमकदार दिए अक्सर चाइना के माने जाते हैं और उसके बाद लोग शंका से देखते हैं, लेकिन अब की बार हर दुकानदार बता रहा है कि आप इन्हें ले सकते हैं, ये इंडियन है, मेड इन इंडिया है। यानी अब बदलाव आने लगा है। इस तरह के दिए जो कभी चाइना से आते थे अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो लोगों का नजरिया दिखाता है वो ये कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मेड इन चाइना है? जाहिर है, जब देश दिवाली से जगमगाने वाला है तो भारत में चाइनीज सामान का विरोध चीन का दिया बुझा सकता है। चीन के चेहरे पर इसका असर साफ दिख रहा है। हर प्रकार की चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।
देश के 32 लाख एटीएम कार्ड पर संकट के बादल छा गए हैं और अगर आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले पिन चेंज कर लें, क्योंकि कहा जा रहा है कि एटीएम नेटवर्क में हैकिंग के जरिए लाखों लोगों को डेटा लीक होने का खतरा पैदा हुआ है, जिससे आपके बैंक खाते की रकम कोई चुरा सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश के दिग्गज बैंकों की डेटा सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। कल यानी बुधवार को 32 लाख डेबिट और एटीएम कार्ड ब्लॉक होने की खबर के बाद देश भर में बैंकों की डेटा सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक ज्यादातर बैंक यही कह रहे हैं कि डेटा चोरी उनकी तरफ से नहीं हुई है और उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर एटीएम कार्ड की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि उसके ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने कहा है कि कुछ कार्ड्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि कुछ ग्राहकों को नए कार्ड दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक इस फ्रॉड के मुख्य रूप से शिकार बने हैं। जिन 32 लाख कार्डों का डेटा चोरी होने की आशंका है, उनमें से करीब 26 लाख वीजा और मास्टर कार्ड है। एसबीआई का जो है 6 लाख कार्ड्स के करीब है। सस्पेक्टेड था कि मतलब ये क्योंकि दूसरे एटीएम पे दूसरे बैंकों के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के एटीएम्स पे ये कार्ड यूज हुए हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डिसाइडेड कि इन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए और नया कार्ड इशू कर दिया। सबसे ज्यादा सवाल हिटाची पेमेंट सर्विस को लेकर उठे हैं। हिटाची येस बैंक का एटीएम नेटवर्क संभालती है। हालांकि येस बैंक का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है। येस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर ने कहा है कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। राणा कपूर के मुताबिक येस बैंक के पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम है। We have not seen any breaches or compromise on our cards, and we are on record as far as that statement is concerned. The statement was released to a couple of the queries that came up last evening, and then again, because of very wide coverage with a number of other institutions, we released it to all concerned. हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में कोई फ्रॉड नहीं मिला है। नवंबर के पहले हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट आएगी। बैंकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल पिन बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कहा है कि दूसरे बैंक के एटीएम नेटवर्क से गड़बड़ी हुई है, इसीलिए हम अपने ग्राहकों से एटीएम पिन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह का बैंक फ्रॉड हुआ है तो आप इसकी सूचना अपने बैंक और फिर हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।